Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to yours on YouTube channel DSC Classes 59. तो गाइज आज 10th क्लास की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। कह रहा है जो हमें नंबर्स दिए हैं, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अगर हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, सवाल को समझेंगे नहीं, तब तक हम मैथ करना मुश्किल होगा। ठीक है, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, कह रहा है जितने भी नंबर हैं इसको क्या करना है, हमें उसके प्राइम फैक्टर करके उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में करना है। अब देखो, प्राइम फैक्टर से पहले हमें समझना कि प्राइम नंबर क्या होता है। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर, फिर इस वीडियो में मैंने बता रखा है आपको प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि जो अपने टेबल के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो जितने भी हम फैक्टर निकालेंगे, जितने भी गुणनखंड निकालेंगे, याद रखना वो प्राइम नंबर से करेंगे। कई बार बच्चे कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे 100 है तो वो 10 के फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो 10 और 10 ऐसे हो गया। तो 10 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 10 से इसको नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखना, हम प्राइम नंबर से करेंगे। जब भी हम फैक्टर करेंगे तो ये चीज़ याद रखना, हम किससे करेंगे, प्राइम नंबर से करेंगे। तो प्राइम नंबर कुछ हमारे कौन कौन से, सबसे पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। ये क्या है, कुछ प्राइम नंबर है। बाकी ये अनलिमिटेड यानी अनंत तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर तो क्या है, सबसे पहले आपको क्या है 2 से ट्राई करना है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, देन 3 पे जाना है। 3 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 5 पे जाना है। 5 से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 पे जाना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते 3 से नहीं हो रहा तो फिर 4 से करके देखो, 5 से नहीं हो रहा तो 6 से करके देखो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमें किस में करना है, प्राइम नंबर में करना है। तो इस चीज़ का याद रखना, जब भी हम डिवाइड करके देखेंगे तो प्राइम नंबर से करके देखेंगे, याद रखना। कभी भी 4 से नहीं करेंगे, कभी भी 6 से नहीं करेंगे, कभी भी 8 से नहीं करेंगे। बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो आओ फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है 140, इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं। 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से किया 7 और 7 से किया 1। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 कितने हो जाएंगे, 2, 2, 5 इंटू 7। प्रोडक्ट बोला था ना, प्रोडक्ट ऑफ यानी प्रोडक्ट करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर यानी अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में लिखना, जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में। तो सेम यही 2 गुणा 5 गुणा 7, तो यहाँ पे 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 5 और गुणा 7। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब 156 के यानी सेकंड पार्ट करते हैं। 156 के देखते हैं क्या होते हैं। 156 के 2 से करेंगे तो 7, 8, फिर 2 से किया 39, फिर 3 से किया 13, फिर 13 किया 1। ठीक है, तो ये किसके हो गए, 156 के हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम वही प्राइम फैक्टर ऑफ 156 कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, समझ आ गया। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये समझ आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं, सिंपल है, इजी है। ये आपने 3rd 4th में भी किए हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है, और कितने इजी लगते थे 3rd में, वही 10th में कर रहे हो, लेकिन 10th में तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं। 3, 8, 2, 5 इसके प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 5 से करके देखते हैं, क्योंकि ये लास्ट में 5 है तो 5 से। देखो इसका कोई वो नहीं है कि आप पहले 2 से ही करोगे या पहले 2 से जा रहे हो तो 2 से कर लो, हम किससे भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 5 से कर सकते हैं। तो 5 से हमने किया, 5 बार 5 7 35, 3 5 30, 5 5 25 ये आ गया। फिर 5 से किया 15 ये आ गया। ठीक है, फिर 3 से किया ये आ गया, फिर 3 से किया 17 और फिर 17 से किया तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे
प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो आप इसको 3 को आगे कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17 कितने हो जाएंगे? 3 की पावर 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ठीक है। समझ आ गया। अब पाँचवा क्या है हमारे पास? पाँचवीं डिजिट क्या है हमारे पास? फोर्थ, 5005, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, 5005। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। हमने सबसे पहले 5 से किया, 1001, ठीक है। फिर अब ये जाएगा किससे? 7 से। 7 कम 7, 3 7 चौक 28, 7 या 21, ठीक है। फिर ये जाएगा 11 से, अब ये 13 से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। 5005 सॉरी है, पिछले क्वेश्चन का याद रहा, ठीक है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। समझ आ रहा है ना? बस हमें फैक्टर करने हैं जो हमने, यानी गुणनखंड करने हैं जो हमने किस में करे हैं? छोटी क्लासेस में भी करे हैं। पाँचवा देखते हैं, 7429। तो 7429 के प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। ये जाएगा सबसे पहले 13 से, 17 से, तो ये हो गया 4 68, 6 17 3 51, 11 17 7 119, 4 37। अब ये चला जाएगा हमारा 19 से, 19 दूनी 38 और 19 3 57, और ये जाएगा 23 से, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 इज़ 7 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। तो समझ आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आइए करते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप रीड कर लो। देखो रीड करते हैं, देखो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो हमें नंबर्स दिए गए हैं, इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो सेम वैसे करते थे जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई, और क्या करना है हमें? वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी चेक करना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी क्या ये चीज़ प्रूफ हो रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ प्रूफ होगी तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? देखो हम क्या कर रहे हैं? ज्ञात करना है क्या हमें? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसकी जांच कीजिए, हमें क्या करना है? जांच, यानी वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? एलसीएम और एचसीएफ के। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, यानी तो हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले 26 का, 2 से 13, 13 से 1, ठीक है। ये तो 91 का। अब करते हैं 91 का, ये 7 से 13 और 13 से 1, ठीक है। देन प्राइम फैक्टर ऑफ 26 का प्राइम फैक्टर कितना है? 2 इंटू 13, ठीक है। और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 7 इंटू 13, ठीक है। तो हिंदी में क्या है? 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 13, और 91 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13, ठीक है।
91 के। अब हमें पता है कि HCF कैसे निकालते हैं, जो इनमें क्या होता है कॉमन होता है, यानी उभयनिष्ठ होता है। तो इसमें क्या है 13 कॉमन है, ठीक है, 13 क्या है कॉमन है। तो HCF ऑफ 26 एंड 91, HCF कितना हो जाएगा 13, ठीक है। देन LCM ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा। LCM में देखो पेयर तो लेते ही लेते हैं हम, ये तो लेते ही लेते हैं, और जो बचते हैं उनको भी लपेट देते हैं। तो 2 × 7, ठीक है, इनमें से एक ले लिया, बाकी जो बचे हैं उनको भी ले लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 182, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा 26 और 91 का HCF कितना हो जाएगा 13, 26 और 91 का LCM कितना हो जाएगा 182, यानी सीधा कैसे करेंगे 13 × 2 × 7 = 182, ठीक है, समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, यानी हमें जांच करनी है। LCM गुणा HCF बराबर है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। LCM गुणा HCF बराबर किसके हैं, 2 संख्याओं के गुणनफल, ठीक है। अब देखो हमारे पास LCM और HCF कितना है, LCM हमारे पास है 182 और HCF है 13, और दोनों नंबर कौन से हैं 26 एंड 91, 26 × 91, समझ आ रहा है। तो इसने क्या करा है कि दोनों LCM और HCF को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन है दोनों आंसर सेम आने चाहिए, अगर सेम आ रहे हैं तो हमने करेक्ट किया है, अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो इनकरेक्ट हमारा आंसर। तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 6, यहाँ पे भी 2 3 6 6। तो इसका मतलब LCM, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 510 एंड 92, 510 और 92 है हमारे पास। तो इनके फैक्टर करके देखते हैं। सबसे पहले 510 के करते हैं, तो 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर हमने 5 से किया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर 3 से किया 17 और 17 से किया तो 1, ठीक है। सेम 92 के करते हैं, 2 से 46, 2 से 23, 23 से 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, 2 × 5 × 3 × 7। सेम प्राइम फैक्टर ऑफ 92, 2 × 2 × 23, ठीक है। 510 के अभाज्य गुणनखंड, बानवे के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 23, ठीक है। 510 और 92 का HCF, इसका HCF कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखो कौन सा है, कॉमन क्या आ रहा है इनमें, एक जैसे पेयर बन रहे हैं सिर्फ 2 के, बाकी यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पे 23 यहाँ नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी HCF ऑफ 5010 एंड 92 = 2 आ गया, ठीक है। अब LCM देखते कितना आता है, 510 और 92 का LCM के लिए मैंने बताया है जो पेयर बनते हैं, जो जोड़े बनते हैं वो तो लेते ही लेते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी लपेट देते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी आ जाएंगे, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23460, ठीक है। तो यहाँ पे LCM ऑफ 510 एंड 92 = 2 × 5 × 3 × 7 223। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23460 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इनको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है, यानी जांच करनी है।
तो जांच कैसे करते हैं मैंने आपको बताया है कि LCM गुणा HCF, ये हमें लिख भी रखा है इसने, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी LCM गुणा HCF इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दो HCF और LCM कितना है? LCM हमारे पास है 23,460, LCM है दो संख्या हमारे पास कौन सी है? 510 और 92। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 और ये भी आ जाएगा 46,920। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाइड। थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास? 336 एंड 54, यानी 336 और 54। तो इसके हम पहले प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 के 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 एंड 4। फिर 2 से किया, 4 और 2, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1। ठीक है, 54 का करते हैं। 2 से 2 और 7, 3 से 9, 3 से 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 336 क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, प्राइम फैक्टर 336 कितने हो जाएंगे? ये। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, सेम वही 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। सेम 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। समझ आ रहा है गाइस? अब HCF ऑफ 336 एंड 54, इनका HCF क्या होगा? HCF मैंने बताया जो पेयर बनते हैं। पेयर देखो 2 के बन रहे हैं और एक 3 का बन रहा है पेयर। ठीक है, एक 2 के पेयर बन रहे हैं, एक 3 का बन रहा है, बाकी पेयर नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 में से एक ले लिया 2 और 3 में से एक ले लिया 3। तो कितना हो गया HCF? 6। ठीक है, तो 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 इक्वल टू 6। ठीक है, समझ आ गया? अब LCM देखते हैं। LCM को यहाँ कर देता हूँ मैं, इधर देखो LCM। LCM ऑफ 336 एंड 54, इनका LCM कितना हो जाएगा? देखो पेयर तो लेते लेते हैं 2 इंटू 3, बाकी जितने बचे हैं उन सबको। तो यहाँ पे ये भी और ये भी, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हमारे LCM हो जाएंगे। तो इसका कितना आ गया? 3024। तो यहाँ पे 336 और 54 का LCM कितना आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। कितना आ जाएगा ये? 3024। समझ आ रहा है? ठीक है, इजी है। आओ नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं, यानी जांच करके देखते हैं क्या होता है। जांच कैसे कर रहे थे हम? LCM गुणा HCF बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, LCM कितना है? 6 इंटू 3024। 2 संख्या कितनी है? 336 मल्टीप्लाई बाई 54, ये आ जाएंगे 18,144 और ये भी 18,144। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।